गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एम्बिशियस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं जो बीपीएससी में पूछा हुआ 66 में पूछा हुआ 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है मेरा कैलकुलस पोर्शन से। कैलकुलस से भी क्या स्पेशल है, बीटा गामा पोर्शन से, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और साथ में ये सब जो क्वेश्चन रहता है ना, देखने में लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी होता है। अगर आपको सिर्फ बीटा और गामा फंक्शन का डिफिनीशन पता है और थोड़ा उसके साथ आपको क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, अगर ये सब आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके साथ खेलिए कि हाँ अगर ऐसा पुट कर दे तो क्या होगा, वैसा पुट कर दे तो क्या होगा, तो अलग अलग जो रिजल्ट निकलते आता है उसी एक रिजल्ट में से ये सब क्वेश्चन बनता है। बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। ये जो बोर्ड है एक ही बोर्ड में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन से पहले ये जान लेते हैं कि अगर इस तरह का और भी क्वेश्चन है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन से पहले हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। जैसे गामा फंक्शन, ये जो है ना मेरा बीटा फंक्शन से रिलेटेड है। कैसा क्वेश्चन है, बीटा फंक्शन से रिलेटेड। तो बीटा फंक्शन क्या होता है एक बार हम डिफाइन कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हम वीडियोस में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें फिर एक बार करते हैं। x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। जहां पे मेरा क्या है बच्चों, mn का वैल्यू, तो m जो है वो भी 0 से बड़ा है एंड मेरा n जो है वो भी 0 से बड़ा है। ठीक है, कैसा बीटा mn होता है 0 to 1 लिमिट x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1। ये फंक्शन भी देखने में लगता है 0 से इन्फिनिटी तो गामा का होता है, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर देंगे ना हम बीटा फंक्शन को कुछ, तो ये भी उसमें ही बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, अगर हम इसी में पुट कर देते हैं x के जगह y बाई 1 माइनस वाई, y बाई 1 माइनस वाई, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद यही मेरा बीटा कितना हो जाएगा, mn बराबर 0 से इन्फिनिटी, देन इसके बाद इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, dx निकालेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ उसको अरेंजमेंट करने के बाद यही दिखेगा x टू दी पावर m माइनस 1, सॉरी x के जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, y में सब्स्टिट्यूट किए हैं तो y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। y पर पावर m माइनस 1 बाई 1 प्लस y पर पावर m प्लस n और dy। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, किसके साथ, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। तो चाहे यहाँ y रहे, x रहे, t रहे, कोई भी वेरिएबल रहे, अगर पावर m माइनस 1 है, m प्लस n नीचे पावर है, तो मेरा वो बीटा mn ही होगा। डिफिनीशन मेरा ये है, डिफिनीशन क्या, ये वाला है मेरा डिफिनीशन। लेकिन डिफिनीशन को हम क्या किए, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके एक बीटा फंक्शन का नया फार्मूला जनरेट कर लिए। सिर्फ यही नहीं, इस तरह बहुत सारा फार्मूला जनरेट होता है। आगे हम लोग और भी देखेंगे इस तरह का बहुत सारा, और ऐसा भी होता है बीटा mn, बहुत सारा फार्मूला होता है, 0 से लेकर क्या 1 तक जाएगा। x टू दी पावर कितना हो जाएगा m माइनस 1 और 1 प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस करके, फिर एक बीटा में आएगा, एक रिडक्शन फार्मूला में आएगा कि 0 से π/2 होता है cos m प्लस थीटा प्लस साइन n प्लस थीटा। इस तरह लगभग 6-7 ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है बीटा फंक्शन का, जो कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है। आपको ज़्यादा नहीं, गामा फंक्शन का 5-6 ट्रांसफॉर्मेशन याद रख लीजिए और बीटा फंक्शन का याद भी नहीं रखना, बस सब्स्टिट्यूशन को ध्यान में देना है। पूरा का पूरा बीटा गामा फंक्शन से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे सारा का सारा बन जाएगा। और बनेगा ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट से आप आगे का क्वेश्चन भी ईजिली बना सकते हैं विदाउट पूरे टॉपिक को पढ़े, थोड़ा थोड़ा करके अगर ध्यान देंगे। चलिए इसी का यूज करते हैं। क्या हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं क्या है मेरे पास दिया हुआ, 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर 4 1 प्लस x टू दी पावर 5 बाई 1 प्लस x टू दी पावर 15 dx। कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, इसको ब्रेक कर देते हैं, x टू दी पावर 4 बाई 1 प्लस x टू दी पावर 15 और dx, और प्लस 0 से इन्फिनिटी हम क्या कर दिए, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिए। ये क्या हो, ताकि मेरा उस पैटर्न पे जैसा मेरा फार्मूला उधर बना के रखें उस पे चला जाए।
थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला को देखते हुए, तो x टू द पावर 4 को 5 - 1 लिख सकते हैं और 1 प्लस x टू द पावर 15 को लिख सकते हैं 5 प्लस 10, है ना, ताकि यहाँ पे m प्लस n जैसा है वैसा कुछ करने के लिए। यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर हो गया 10 - 1 और नीचे हो गया 1 प्लस x टू द पावर कितना हो गया 10 प्लस 5, ये हो गया dx। अब ये क्या है दिख रहा है, m ले लेंगे 5 और n ले लेंगे 10, इस केस में m ले लेंगे 10 और n ले लेंगे 5, तो ये मेरा दिख जाएगा कि बीटा 5, 10 होता है और प्लस ये वाला हो जाएगा बीटा 10, 5 होता है। कुछ रिजल्ट और ध्यान देते हैं बच्चों, क्या होता है कि बीटा फंक्शन जो होता है ना सिमेट्रिक होता है अबाउट mn। कितना होता है बीटा फंक्शन, यहाँ से हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, सिंस जो बीटा होता है mn ये बराबर होता है बीटा nm, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। और एक रिलेशन भी जानते हैं बिटवीन बीटा एंड गामा का, ताकि इसको हम आसानी से इवेल्युएट कर पाए, इसलिए ये होता है गामा m गामा n बाई गामा m प्लस n। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जब मेरा क्या हो m और n कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, m एंड n शुड बी ग्रेटर देन 0। ये रिलेशन नॉर्मल है, उनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 बीटा कितना 5 10 ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी बीटा या नहीं, तो इसको एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से हो गया बीटा 5, 10 प्लस बीटा 10, 5 को लिख सकते हैं 5, 10, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 बीटा 5, 10, बस बीटा को गामा में रिलेट करेंगे। गामा का वैल्यू अगर पॉजिटिव में होता है तो उसका क्या होता है फैक्टोरियल में, हम लोग रिजल्ट जानते हैं, वो बस छोटा छोटा रिजल्ट है, वहां से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब बचा क्या मेरे पास, बचा कुछ नहीं, अब जस्ट अब कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे बीटा को, है ना। उसके बाद कितना हो गया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो इम्प्लाइज हो गया कहाँ 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर 4 1 प्लस x टू द पावर 5 बाई 1 प्लस x टू द पावर 15 dx। कितना हो गया 2 बीटा, तो बीटा हो गया गामा 5 गामा 10 बाई गामा 5 प्लस 10, ठीक है। तो गामा 5 दैट इज 4 फैक्टोरियल, गामा 10 दैट इज 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो गया 15 गामा 15 दैट इज 14 का फैक्टोरियल। कुछ है नहीं, अब कैलकुलेशन करना है। ये हो गया कितना 4 3 2, ओके। और फैक्टोरियल 9 को हम रहने देते हैं ताकि नीचे से भी क्या करें कैलकुलेशन करें। नीचे हो गया 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब क्या करना है बच्चों, अब कुछ करना थोड़ी है, अब तो सिर्फ कैलकुलेट करो और कैंसिल करो। और कौन कौन सा कटेगा 4:3 12 कैंसिल, 2 यहाँ कर देते हैं 5 और कुछ ऊपर में 2 है, यहाँ 7 भी हो सकता है। कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने पे, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे कितना है 7 13 11 to 5। ये कैलकुलेट करो कितना हो गया 11 5 55 7 5005। कैलकुलेट करने पे कितना हो गया 5005। ये हो गया मेरा आंसर। तो हैंस फाइनल आंसर कितना हो गया 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर 4 1 प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x पर पावर अगर 15 dx हमसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो गया 5005 1/5005 1/5005। दिस इज आवर माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हो गया मेरा आंसर। अच्छा, इसमें क्या था, तो 1-2 ही टर्निंग पॉइंट है मेरा। क्या टर्निंग पॉइंट है, 1-2 ही टर्निंग पॉइंट है मेरा इसमें कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो मेरा ये याद रखना है कि बीटा और गामा का रिलेशन, जितना सारे रिलेशन होता है सबसे बड़ा रिलेशन ये है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बीटा फंक्शन का
और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन का। अगर इतना हुआ उन्हीं को रीअरेंज करते जाएंगे और नया नया क्वेश्चन हम क्या करेंगे, तैयार करते रहेंगे। जैसे यहीं पे पुट किया, अगर इस पुट को सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ और, मान लेंगे एक्स को पुट कर देंगे कुछ और फंक्शन ऑफ वाई समथिंग समथिंग दैट, तो वहां से भी क्या होगा, एक नया नया रिजल्ट हमको मिलते रहेगा। और बीटा गामा का यही एक खासियत है कि इसके सारे क्वेश्चन अपने आप में क्या एक फार्मूला जैसा ट्रीट होता है। आपको लगेगा कि ये तो फार्मूला जैसा, इसमें कुछ रखेंगे एक्स वाई का वैल्यू, उसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा। हाँ एकदम आएगा, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन ही आपको एक ऐसे फार्मूला लगेगा, तो आप इसको याद नहीं रखें, सिर्फ डिफिनीशन याद रखना है कि ओरिजिनल डिफिनीशन आपका क्या है, उसी में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे नया नया, और नया नया कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट हमको मिलते जाएगा। चलो बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ताकि आप आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना पाए। समझे कि नहीं समझे वो आप सेल्फ चेक कीजिए, और अगर उसका आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ टेलीग्राम में जाके उसका आंसर देख सकते हैं, अपने आंसर से वेरीफाई करवा सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन देते हैं, इसी के तरह से रहेगा, इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना है, 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर, कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं, एक्स टू द पावर 8 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना हो गया, एक दिए 8 एक दिए 6, और यहाँ कर देते हैं 24 और dx। इसका आपको क्या बताना है, सॉल्यूशन करना है। ये क्या आपके लिए एक्सरसाइज है, ये क्या है एक्सरसाइज, ठीक है। आपको इसका मुझे सॉल्यूशन करके देना है, चेक करना है कि हाँ आपने ये जो देखा वो सही है या नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, हम कैसे चेक करेंगे, है ना। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।